नमस्कार, मैं अंजू शर्मा आपके सामने उपस्थित हूँ हिंदी का एक नया पाठ लेकर। आज का हमारा पाठ है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। इसकी लेखिका है बचेंद्री पाल। कुछ लोग इन्हें बचेंद्री पाल कहते हैं और कुछ इन्हें बछेंद्री पाल भी कहते हैं। इनका जन्म 1954 में उत्तरांचल के चमोली जिले के बंपा नामक गांव में हुआ। इनकी माता हंसा देई और पिता किशन पाल थे। इनकी जो आर्थिक स्थिति थी बचपन से वो थोड़ी ठीक नहीं थी। ये अपने माता पिता की तीसरी संतान थी। एक भाई इनसे बड़ा था और एक भाई इनसे छोटा था। इनकी शिक्षा दीक्षा 8वीं तक का खर्चा इनका बहुत मुश्किल से किया गया। उसके बाद इन्होंने सिलाई कढ़ाई करके अपनी पढ़ाई के लिए रुपए पैसे जुटाए, क्योंकि पढ़ने का इनका बहुत मन था। इतनी विषम परिस्थितियों में भी इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और संस्कृत में एमए किया। उसके बाद बीएड की डिग्री प्राप्त की। पढ़ने में ये बहुत अच्छी थी। इनका परिवार साल के कुछ महीने पहाड़ की ऊंचाई पर रहता और कुछ महीने वो नीचे तराई वाले गांव में आ जाता था। पहाड़ पर चढ़ने का शौक इन्हें बचपन से ही था, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए इन्हें पहाड़ पर चढ़ना भी पड़ता और उतरना भी पड़ता। इनका जो बड़ा भाई था वो छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था, लेकिन बचेंद्री को वो मना करता था। इस बात का उनके मन में थोड़ा गुस्सा भी आता था कि मैं लड़की हूँ या नाजुक हूँ, इस वजह से वो ऐसा नहीं करने देते थे, पहाड़ पर नहीं चढ़ने देते थे। जबकि लड़कियां भी सब कुछ कर सकती हैं, पहाड़ पर चढ़ सकती हैं। अब तो समय बदल चुका है और लोगों की जो भावनाएं हैं, लोगों की जो सोच है लड़कियों के प्रति, वो भी अब बदल चुकी है। इन्होंने अच्छी तरह से अपनी शिक्षा प्राप्त की। उसी शिक्षा के दौरान माउंटेन फेडरेशन ने साहसी महिलाओं की खोज करनी आरंभ की जो एवरेस्ट पर जा सके। बचेंद्री पाल उस दल में शामिल हो गई और उन्होंने 7500 मीटर वाली मान चोटी को आसानी से पार कर लिया। अब उन्हें आगे यात्रा करनी थी एवरेस्ट चोटी के लिए। उसके लिए कुछ महीने का समय अभ्यास के लिए दिया गया था और वो वहाँ पर जाना चाहती थी। उन्होंने अपनी पूरी यात्रा का वर्णन अपने हाथों से कलमबद्ध किया है। एक एक घटना को, प्रकृति के एक एक नज़ारे को उन्होंने स्वयं कैद किया। इस पाठ में हम बचेंद्री पाल की एवरेस्ट की यात्रा के बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे और साथ में उस रोमांचकारी यात्रा को अनुभव करेंगे। हमें भी लगेगा कि मानो हम एवरेस्ट की यात्रा कर रहे हों। कुछ महीने के अभ्यास के बाद बचेंद्री पाल वहां जाने के लिए पूरी तरह से सक्षम थी। 7 मार्च को एक दल काठमांडू के लिए दिल्ली से हवाई जहाज की यात्रा द्वारा रवाना हुआ। उनके जाने से पहले ही एक अग्रिम दल, यानी आगे एक दल जा चुका था, जो इस दल के व्यवस्था के बारे में वहां पर जाकर देखता कि रास्ता साफ है या नहीं, उनके ठहरने का प्रबंध इत्यादि। उसके जो नेता थे वो थे उपनेता, वो थे प्रेमचंद जी। तो उनकी अगुवाई में एक दल पहले ही जा चुका था। अब बचेंद्री पाल जी वाला जो दल था वो पहुंचता है शेरपा लैंड में। काठमांडू वो पहुंचा। वहां पर शेरपा लैंड का जो स्थान था, सबसे व्यस्त जो शहर था, वो वहां का नमचे बाजार था। शेरपा लैंड का सबसे व्यस्त नगर। तो नमचे बाजार जब लेखिका पहुंची तो उसने वहां सबसे निकट से एवरेस्ट शिखर को देखा। एवरेस्ट चोटी को बहुत पास से उन्होंने निहारा। उन्हें देखकर, उस चोटी को देखकर वो रोमांच से भर उठी। जब वो उस शिखर को निहार रही थी, देख रही थी, तो उन्होंने क्या देखा कि ऊपर चोटी पर एक बर्फ का बड़ा सा फूल। अब चोटी पर बर्फ का फूल कैसे बनता? जब उन्हें बताया गया उस फूल के बारे में तो वो बहुत हैरान थी। उन्हें बताया गया कि वो जो फूल है वो सही में फूल नहीं है, वास्तविकता में वो एक बर्फ का गोला था। बर्फ का गोला कैसे वो फूल, उसको प्लूम भी कहते हैं, वो फूल कैसे बना जब 150 किलोमीटर
की गति से हवा ऊपर चलती है और वहाँ की जो सूखी बर्फ़ थी उस चोटी के ऊपर, वो बर्फ़ इतनी तेज़ी से चलती है, उड़ती है कि ऐसा लगता है दूर से मानो कोई फूल बन गया हो और एक कोई 10 किलोमीटर का झंडा जैसा वहाँ पर फ्लैग लहरा रहा था बर्फ़ का। तो ये सब देखकर बचेंद्री पाल बहुत अचंभित रह गई। जब वो वहाँ से आगे चले, 26 मार्च को वो लोग पेरिस पहुँचे। पेरिस नहीं है ये जगह का नाम है पेरिच। जब वो लोग वहाँ पेरिस पहुँचे उनका दल, तो वहाँ उन्हें खबर मिली कि लहोत्से की तरफ से एक हिमस्खलन के कारण एक शेरपा कुली की मृत्यु हो गई थी और 4 घायल हो चुके थे। अब ये बात सुनकर थोड़ी देर के लिए तो पूरा दल अब साथ से भर गया, दुख से भर गया। लेकिन वहाँ पर जो उनके नेता थे कर्नल खुल्लर, उन्होंने बताया कि इस तरह से दुख से, इस तरह की बातों को सुनकर दुख में नहीं आना चाहिए। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए इस तरह से कई लोगों को मौत से सामना करना पड़ता है, कईयों की मौत भी हो जाती है, लेकिन फिर भी हिम्मत रखनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो उनके रास्ते में आगे बढ़ते हुए वो कहाँ तक पहुँचे, उनके रास्ते में क्या क्या घटनाएं हुई, क्या बचेंद्री पाल सच में ऊपर एवरेस्ट की चोटी फतह कर पाई या नहीं, इसके बारे में हम जानेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।